नमस्कार, महाराष्ट्र शहर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से चुरू से आ रही है, जहां पर सादुलपुर पर पुलिस पर हमला हुआ है। पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग। गांव पहाड़सर में पुलिस पर हमला हुआ है। शराब तस्करों का पीछा कर रही थी पुलिस। आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। जी आप और आपको बता दें कि शराब तस्करों का पीछा कर रही थी पुलिस। आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। हमले में पुलिस के 2 जवान घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या है पूरी जानकारी? मैं बताना चाहूंगा कि पहाड़सर गांव के अंदर और शराब तस्करी की जो बात सामने आने के बाद पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी। और इसी कार्रवाई के दौरान जो आरोपी शराब तस्कर है, उन्होंने पुलिस पे हमला कर दिया था और पुलिस को उनसे बचने के लिए हवाई फायर करना पड़ा था। इसके अलावा जो आरोपी हैं, उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की है। और जो एसपी परेश देशमुख है, वो भी इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए और राजगढ़ थाने भी पहुंचे हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त जो जाब्ता है, वो अतिरिक्त जाब्ता पुलिस को वहां भिजवाना पड़ा पहाड़सर गाँव में, जिसके बाद में 2 आरोपियों को यहाँ गिरफ्तार किया गया है। जी, इसके अलावा भी किन लोगों को अभी जो है तलाश की जा रही है? इसमें कौन कौन शामिल थे? जो शराब तस्कर है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ नामजद मामला है, वो रतनगढ़ जो राजगढ़ थाना है, उस राजगढ़ थाने में दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ने 7 पेटी जो अवैध हरियाणा निर्मित शराब है, वो भी मौके से बरामद की है। अभी मामला दर्ज किया जा रहा है, जिसके बाद ये बताया जा पाएगा कि कौन कौन लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चुरू से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस पर हमला हुआ है। हालांकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की तलाश की जा रही है। चलिए अब एक नजर डालते हैं मरुधरा में कोरोना अपडेट पर। जी हां, मरुधरा में कोरोना के रिकॉर्ड रफ्तार। आज 595 नए केस जो है सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 821 मौत हुई है। वहीं अब तक 37,917 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 14,103 मरीजों का इलाज चल रहा है। आज 519 केस रिकवर हुए हैं और 156 को डिस्चार्ज किया गया है। तो मरुधरा में कोरोना की जो रफ्तार है वो थमती हुई नजर नहीं आ रही है और हर दिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। और आज 595 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि अब तक कुल 821 मौतें हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि क्या कुछ आंकड़े हैं। 55,482 कुल केस हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 14,103 है। वहीं ठीक होने वालों की जो तादाद है वो 37,917 तक पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 821 हो गया है। वहीं जिलेवार तरीके से भी देख सकते हैं क्या कुछ आंकड़े हैं। जोधपुर में भी 8,378 मामले हैं, जयपुर में 6,700, अलवर में 5,379 केसेस हैं, पाली में 3,258, कोटा में भी कुछ इसी तरह जो है रफ्तार बढ़ी हुई नजर आ रही है। भरतपुर, अजमेर में भी केसेस जो है बढ़े हुए हैं। बीकानेर, बाड़मेर और नागौर में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ी हुई नजर आ रही है। आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं इन जिलों में क्या कुछ आंकड़े हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या हर जगह बढ़ी हुई नजर आ रही है। हर दिन नए केस सामने आ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि जो रिकवर होने वालों की तादाद है वो भी ठीक ठाक है। तो चलिए चलते हैं अपने सहयोगी के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। देखिए, अजमेर में लगातार कोरोना का ब्लास्ट जारी है और आज भी 56 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जिले में बढ़कर 2,744 हो गया है। इनमें से 69 ऐसे मरीज हैं जो अब तक इलाज के दौरान अपना दम तोड़ चुके हैं। तो वहीं 2,132 मरीज ऐसे हैं जो अस्पताल से इलाज पाकर ठीक हो गए हैं और घर के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो लगातार कोरोना के बढ़ते मरीजों ने जो है जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की चिंताएं जो है बढ़ा दी गई हैं। आज एक बार फिर अजमेर सेंट्रल जेल में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है और यहाँ पर 10 नए कोरोना मरीज जो है निकल के सामने आए। कल 26 मरीज यहाँ से निकल के सामने आए। तो पिछले 2 दिनों में करीब 3 दर्जन
से ज़्यादा मरीज़ जो हैं अजमेर सेंट्रल जेल से निकल के आए हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन ने अपनी सतर्कता और ज़्यादा बढ़ा दी है। इस सब के अलावा अगर प्रमुख खबरों की बात करेंगे तो कल देर रात को एसीबी अजमेर की टीम ने नागौर जिले के खीमसर थाने के पूर्व एसएचओ केसर सिंह को थावला के पास नाकेबंदी के दौरान तलाशी के दौरान पकड़ा और उनके पास से 11.5 लाख की नकदी और 1.5 दर्जन से ज़्यादा अंग्रेजी शराब की बोतलें मिली थी, जिसके बाद उन्हें एक्साइज एक्ट में थावला पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जबकि एसीबी की टीम जो है आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच कर रही है। इस जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए एसीबी की टीम ने आज अजमेर में शास्त्री नगर इलाके में केसर सिंह के मकान को सील भी कर दिया है और नोटिस भेजकर मकान की तलाशी के लिए जो है सूचना दी गई है। एसीबी के पास लगातार इस बात की शिकायतें आ रही थी कि केसर सिंह जो है वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार के मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और शिकायतों के बाद एसीबी ने अब पक्की मुखबिर की सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को कल देर रात अंजाम दिया है। वहीं दूसरी और अहम खबर दरगाह थाना से जुड़ी निकल के सामने आई है, जहां पर त्योहारी मौसम और स्वतंत्रता दिवस नज़दीक आने के चलते जिला पुलिस जो है और सुरक्षा एजेंसियां खासी सतर्क और चौकन्नी हो गई हैं। आज इमरजेंसी रिस्पांस टीम और एटीएस की टीम ने दरगाह थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च करके सुरक्षा की समीक्षा की और साथ ही साथ संवेदनशील इलाकों का दौरा कर वहां पर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही आपात परिस्थिति में किस तरह से सुरक्षा बंदोबस्तों को अंजाम दिया जा सकता है, इसकी समीक्षा भी की है। जी देखिए, कोटा में भी पॉजिटिव रोगियों की तादाद में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। आज फिर जो है कोरोना विस्फोट कोटा में हुआ है। 187 जो है नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। आज जो 3 बार मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है, उसके मुताबिक 187 नए रोगी सामने आए हैं, जिसमें चिकित्सक भी शामिल हैं, पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो ग्रामीण इलाके से भी जो है कुछ रोगी नए पॉजिटिव सामने आए हैं। लगातार जिला प्रशासन की कोशिश है, चिकित्सा विभाग की कोशिश है कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। जिस लिहाज से रैंडम सैंपलिंग लगातार की जा रही है, पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। 3418 अब तक पॉजिटिव रोगी कोटा में सामने आ चुके हैं। और आज दुख की खबर ये भी है कि 3 ऐसे रोगी जिनका इलाज चल रहा था, उनकी इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। तो कोटा में अगर कोरोना से मौत की बात की जाए तो 60 लोगों की अब तक कोटा में कोरोना से मौत हो चुकी है। इन सब के बीच लगातार स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौटने का मरीजों का सिलसिला भी जारी है। तो उसी कड़ी में लगातार कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से रोगियों के डिस्चार्ज होने का सिलसिला भी जारी है। अब तक करीब 1200 ऐसे रोगी हैं जो अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इलाज जो है मरीजों को मिले। इसके साथ ही जो अलनिया में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर भी जो इलाज का मुकम्मल इंतज़ाम हो, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ निजी अस्पताल को भी अधिकृत किया गया है, वहाँ पर भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल और इसके अलावा रेलवे हॉस्पिटल और ईएसआई हॉस्पिटल को भी जो है अधिग्रहण किया गया है, ताकि वहाँ पर कोविड-19 का इलाज हो सके, रोगियों को जल्द दुरुस्त किया जा सके और बेहतर इलाज किया जा सके। शहर की दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो आज कोटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हैंगिंग ब्रिज के टोल प्लाजा पर लूट की वारदात बनाते हुए 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन चारों बदमाशों से पुलिस ने हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। इनके पास से एक रिवॉल्वर, 2 देसी कट्टे, एक बंदूक और कारतूस बरामद किए हैं। शहर एसपी गौरव यादव ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि सूचना मिल रही थी मुखबिर के जरिए और उसके बाद में अबेड़ा के पास फायरिंग रेंज के वहाँ पर दबिश दी गई और चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कोशिश ये की जा रही है, अब इन चारों बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 फरार आरोपी हैं, उनकी भी तलाश शुरू कर दी है। वो पुलिस की जो टीम है, स्पेशल टीम, इस पूरी कार्रवाई को उसने अंजाम दिया और जो डीवाईएसपी हैं भगवत सिंह हिंगड़, उनकी अगुवाई में टीम मौके पर पहुंची और चारों बदमाशों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। हथियारों के बारे में बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए चारों बदमाशों में से 2 शातिर अपराधी हैं, जिनका पुराना रिकॉर्ड भी है। इसके साथ साथ कोटा पुलिस की ओर से उन पर इनाम भी घोषित किया गया था और कई सारे थानों में उनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। उदयपुर में अगर कोरोना अपडेट की बात करें तो आज की खबर कुछ राहत देने वाली है। सुबह से अभी तक प्राप्त हुई रिपोर्टों में उदयपुर में एक भी पॉजिटिव मरीज आज सामने नहीं आया है। करीबन 527 लोगों की सैंपल रिपोर्ट चिकित्सा विभाग को प्राप्त हुई है और वे सभी नेगेटिव मिली है। इसी के साथ उदयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1723 बनी हुई है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 1350 से ज्यादा हो चुकी है। तो आज पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आने से चिकित्सा विभाग ने फौरी राहत जरूर ली है, लेकिन लोगों से ये अपील की है कि उन्हें
सिर्फ इसी जानकारी के साथ निश्चिंत नहीं होना है और लगातार कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते रहना है, ताकि जो ये चेन तोड़ने की कोशिश की जा रही है इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिल सके। इसी के साथ जिला कलेक्टर ने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश जारी करते हुए आगामी दिनों में आने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता पूर्ण तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है और सुपर स्प्रेडर की जांच जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी बैंकों से उनके कर्मचारियों की लिस्ट मांग ली गई है और अब चिकित्सा विभाग ये कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द जो सुपर स्प्रेडर जिन्हें माना जा रहा है उनकी सैंपलिंग कर उनके स्टेटस का पता लगाया जा सके। दूसरी ओर आज उदयपुर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया मंदिरों में। हालांकि भक्तों की सहभागिता मंदिरों में नहीं रही। आज भक्त भगवान के दर्शन करने मंदिर नहीं पहुंच सके, लेकिन मंदिर समिति द्वारा और पुजारी परिवार द्वारा हर वर्ष की तरह मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ में जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। तो वहीं दूसरी ओर उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में मंगलवार को जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया था और आज नंदोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ढाड़ा ढाडिन का बधाई गान हुआ और भगवान कृष्ण को पालने में झुलाने की परंपरा का भी निर्वहन किया गया। उदयपुर में आज सोनकली हथनी की स्थिति और ज़्यादा खराब हुई। आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है, तो ऐसे में आज के दिन जो हथनी है वो जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष करती हुई नजर आई और इसी के साथ में लोगों की सजगता के चलते अब मथुरा के हाथीशाला से उदयपुर एक चिकित्सकों की टीम पहुंच चुकी है और आज इस टीम ने हथनी सोनकली का इलाज भी शुरू कर दिया। अब ये कोशिश की जा रही है कि इसे थोड़ा दुरुस्त किया जा सके ताकि ये यात्रा करने लायक हो, और यदि ये यात्रा करने लायक हो जाती है तो इसे आगामी दिनों में मथुरा के हाथीशाला, जो कि भारत का एकमात्र चिकित्सालय है, वहां पर ले जाकर इसका इलाज किया जाएगा और इसे जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश की जाएगी। बीकानेर में कोरोना अपडेट की अगर बात कर लें तो लगातार बीकानेर में जो कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। लगातार जो मरीज आ रहे हैं उसके बाद में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग लगातार अभियान छेड़ा हुआ है और इसके साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा अधिकारियों के साथ मीटिंग भी ली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। रोजाना की अगर बात कर लें तो रोज़ 50 से 100 कोरोना संक्रमित जो पॉजिटिव मामले हैं वो सामने आते जा रहे हैं। वहीं पर कल की बात कर लें तो कल जहां 100 मामले बीकानेर में सामने आए थे, तो ऐसे में चिंता की जो बात है वो अवश्य कही जा सकती है। फिलहाल जिला कलेक्टर नमित मेहता लगातार दौरे भी कर रहे हैं और इसके साथ ही लोगों से समझाइश का जो दौर है वो भी किया जा रहा है। वहीं अगर आज की बात कर लें तो अभी तक बीकानेर के अंदर 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से अगर कुल आंकड़े की बात हम यहाँ पर कर लें बीकानेर में तो 2779 मामले यहाँ पर बीकानेर में आ चुके हैं। ऐसे में ये आंकड़े चौंकाने वाले जरूर कहे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक जो खतरे की जो घंटी है वो सुनाई यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है और जहाँ मौत के आंकड़ों की अगर हम बात कर लें तो 59 मौतें अगर बीकानेर में हो चुकी है। इसके बावजूद भी जिला कलेक्टर की ओर से लगातार अधिकारियों की जो मीटिंग है वो ली जा रही है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सभी जगह जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पर नियुक्त किए हैं। जो भरतपुर में कोरोना के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 39 मामले सामने आने के बाद में अब 3017 कुल मामले पॉजिटिव हो चुके हैं। इसी के चलते अब पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें भी खासी परेशान नज़र आ रही हैं कि इस आंकड़ों को कैसे रोका जाए। वहीं आपको बता दें कि पॉजिटिव से नेगेटिव होने के 2507 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मौतों के आंकड़ों की बात करें तो 65 अब तक जिले में मौतें हो चुकी हैं, जिन्हें लेकर अब सबसे ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रही हैं तो मेडिकल टीमें दिखाई दे रही हैं। वे घर घर जाके अब सैंपलिंग भी करवा रही हैं और लोगों से आग्रह भी कर रही हैं कि वह अस्पतालों में पहुँचें और वहाँ अपनी सैंपलिंग कराएं। वहीं दुकानदारों की बात करें तो दुकानदार भी अब जागरूक होकर अपनी सैंपलिंग करा रहे हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर और नज़दीकी डिस्पेंसरी पर पहुंचकर अपने सैंपलिंग दे रहे हैं, जिसके चलते अब ग्राहक भी संतुष्ट हैं कि दुकानदार संक्रमण नहीं होगा तो उनकी कोई अब परवाह नहीं है। इसी के चलते आपको बता दें कि जिले के बयाना, नदबई, डीग, कुम्हेर, नगर सहित सीकरी और कुम्हेर में भी अब आंकड़े पूरे आगे पहुंच चुके हैं, जिसे लेकर खासा अब चिंतित है। तो पुलिस प्रशासन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और अब बात सिम वाली साजिश की। जी हां,
सीमा पार से एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान का पैंतरा फेल हो गया है और उसकी चाल पूरी तरह से बेनकाब। आप भी देखिए। नापाक साजिश से होशियार, पाकिस्तान की साजिश बेनकाब, खुल गई आतंकिस्तान की पोल, सीमा पार से सिम वाली साजिश। सीमा पार की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। पता चला है कि पाकिस्तान बिना घुसपैठ किए भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। पुख्ता खबर है कि पाकिस्तान नौजवानों के नसों में जहर उतारना चाहता है और इस साजिश को अंजाम देने के लिए बॉर्डर के पास के नौजवानों और तस्करों को सक्रिय कर रहा है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि इनके पास एक फ़ोन था और एक पाकिस्तानी सिम था जो अकबर ने इसको प्रोवाइड कराया, सावन को, जो उठाता था पैसा, और वहाँ पे उसको एक नंबर दिया था जिसके पास फ़ोन आता था, जहाँ पर टाइमिंग डिसाइड होता था, एग्जैक्ट वो टीला और स्पॉट डिसाइड होता था जहाँ पर पे राशि फेंकी जाएगी। तो यदि वो बरामद होता है तो उसके बाद उसमें अच्छी तफ्तीश उससे हो पाएगी। जी हाँ, पाकिस्तान से सिम वाली साजिश हो रही है। पाकिस्तानी सिम के जरिए पुलिस और सुरक्षा बलों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है और पाकिस्तान से फेक करेंसी और नशे की खेप भारत पहुंच रही है। पाकिस्तानी तस्कर भारतीय लोगों से संपर्क साध लालच दिखा तस्करी में शामिल कर रहे हैं। लोगों से ये अपील है कि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे लालच के लिए, क्योंकि ये हर आदमी इनमें कोई टेररिस्ट नहीं है, वो एक छोटे लालच के लिए कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए फेंक दे रहा हूँ, तुम उसको मार्केट में चला दो और 80,000 मेरे को वापस दे दो, 20 तुम्हारे, तो बहुत छोटे लालच के लिए लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो कृपया करके ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो मेरी ये अपील है कि इस तरह के लालच से बचें और यदि अपने आसपास आप कोई ऐसा काम होते देखते हैं तो आप तुरंत पुलिस को सूचित करें। सीमा पार से तस्करी में पाकिस्तानी सिम बड़ा हथियार बनकर उभरी है। अब तक बॉर्डर पार से 12 लाख के नकली नोट और 4 किलो हेरोइन भारत लाई गई है। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बल तैनात हैं ताकि हर नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। क्या आपने सुना है कि ऑटो रिक्शा पर आशियाना? नहीं सुना तो देखिए कैसे एक छात्र ने बनाया है 1 लाख रुपए में कॉन्सेप्ट होम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।